हेलो गाइज, आज का मुख्य विषय है फंक्शन। फंक्शन में हमने ये फंक्शन कर लिया था ऑटोसम वाला, अब हम लॉजिकल फंक्शन करेंगे। तो लॉजिकल फंक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं एंड फंक्शन की। एंड फंक्शन का क्या काम है कि ये सभी वैल्यू अगर सही है तो ही ये ट्रू करेगा, कंडीशन को सही करेगा, अदरवाइज कंडीशन को फॉल्स करेगा। तो वो फॉल्स और ट्रू दो कीवर्ड होते हैं जो कि ये है, जिनका काम सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही अप्लाई करना होता है। तो हम एंड फंक्शन में चेक करेंगे सबसे पहले दो वैल्यू को, C2 बराबर 52, D2 बराबर 45। तो दोनों वैल्यू सही है तो ये ट्रू करेगा। ठीक है, अब हम तीसरी वैल्यू और ऐड करते हैं इसमें। तीसरी वैल्यू है E2 बराबर 58, तो ये ट्रू करेगा। अगर मैं दोनों में से किसी एक वैल्यू को गलत करता हूँ तो ये फॉल्स करेगा। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स दो कीवर्ड है जो यहाँ अप्लाई होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इस कंडीशन में सभी वैल्यू का सही होना ज़रूरी है। ये बात आप ध्यान से देख लीजिए, एंड फंक्शन में सभी वैल्यू का सही होना ज़रूरी है, तभी कंडीशन ट्रू आएगी, अदरवाइज वो गलत रहेगी या फॉल्स रहेगी। अब हम और फंक्शन की बात करते हैं। और फंक्शन में 54 दो वैल्यू कंपैरिजन करवाते हैं, 74, ये ट्रू बता रहा है क्योंकि दोनों ही कंडीशन सही है। और अब इसमें से हम एक कंडीशन गलत करते हैं तो भी ये ट्रू बता रहा है। तो और फंक्शन में किसी एक वैल्यू का सही होना ज़रूरी है, और फंक्शन में किसी एक वैल्यू का सही होना ज़रूरी है तो वैल्यू ट्रू रहेगी, अदरवाइज दोनों वैल्यू अगर गलत होती है तो ही ये फॉल्स करेगा। ये देखिए, दोनों वैल्यू गलत होने के ऊपर ही फॉल्स करेगा और दोनों वैल्यू सही होने पे ही वो एंड फंक्शन ट्रू करेगा। तो दोनों के विपरीत चलता है। इसी तरह हम आते हैं, ये आपका और एंड फंक्शन हो गए। इसी तरह हम आते हैं इफ फंक्शन पे। अब हमने इफ फंक्शन, एंड फंक्शन और फंक्शन को साथ लेके चलता है क्योंकि ये कंपैरिजन करवाता है। कंपैरिजन करवाने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करता है उस पर क्या कैलकुलेशन होती है ये बताता है। तो सबसे पहले हमने इफ पे क्लिक किया और हमने एंड फंक्शन लगाया। एंड बराबर 49 बराबर 85, ठीक, कॉमा। अब ये इसने कंडीशन चेक की, उसमें तो ये सीधा चेक कर दिया, एंड फंक्शन ने सीधा चेक कर दिया कि हाँ दोनों को सही है तो ट्रू दे दे। लेकिन इफ कंडीशन, एंड फंक्शन की कंडीशन को चेक करने के बाद में क्या वैल्यू रिटर्न करनी है वो बताता है। एंड फंक्शन सिर्फ वैल्यू सही होने पे ट्रू कीवर्ड अप्लाई आउटपुट में देता है, लेकिन इफ कंडीशन ट्रू फंक्शन की बजाय आप और कुछ भी इस पर रिटर्न करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ कह दिया ओके, और आगे मैंने कह दिया नॉट ओके, इस तरह से। ये देखो एंड कंडीशन ओके है तो ओके लिख दिया। अगर मैंने इस एक कंडीशन को गलत कर दिया, 45 कर दिया, तो नॉट ओके। तो यानी कि इस ट्रू और फॉल्स को ये नॉट ओके में या ओके में बदलता है। अगर ट्रू होता तो मैंने ओके करवा दिया, फॉल्स होता तो नॉट ओके करवा दिया। तो इसी कंडीशन को ये इफ कंडीशन में दर्शाता है। अब आता है इफ एरर। इफ एरर कंडीशन क्या होती है कि जब जहाँ वैल्यू में एरर होगी तो ये उसे उठाएगा। तो मैंने यहाँ इन दो वैल्यू को प्लस करवाया, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से उठा दिया। प्लस करवाया और यहाँ मैंने कोई करेक्टर वैल्यू डाल दी डिफ। तो यहाँ जो फंक्शन आया वो एरर
शो कर रहा है। तो इसी एरर को चेक करने के लिए इफ एरर नाम का फंक्शन होता है, वो करता है चेक। अगर ये फंक्शन एरर है तो वैल्यू करेगा रिटर्न ट्रू की। इफ एरर फंक्शन अगर उस फॉर्मूले में एरर है, ये वैल्यू नाम का हैश लगा है, हैश से जो वैल्यू काउंट होती है वो एक एरर वैल्यू मानी जाती है। तो इफ एरर फंक्शन क्या करेगा कि एरर वैल्यू को चेक करेगा कि वहाँ एरर है तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ और वो फॉल्स, उसने फॉल्स दे दिया और वो वैल्यू रिटर्न कर दी जो सही होनी चाहिए थी। ठीक है। इसी तरह नोट हमेशा उल्टा चलता है एंड का, नहीं फॉल्स का। जैसे हमने यहाँ कह दिया नोट और यहाँ फॉल्स है तो ये इसको ट्रू बताएगा। कुछ नहीं चेक करना, उसने ट्रू फॉल्स को चेक करना, वहाँ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर इसी जगह यहाँ ट्रू होती, अब इसी को नोट ओके करवा लेता हूँ वापस, ट्रू होती तो फॉल्स दे देता, यानी कि जस्ट अपोजिट चलता है। इसका काम है चेक करना कि यहाँ वहाँ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। इस तरह आपके एंड और ट्रू फॉल्स इफ एरर नोट, ये सारे लॉजिकल फंक्शन जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमें कैलकुलेशन करवाने के लिए, इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लॉजिकल कंपैरिजन में। तो ये आपके इस टॉपिक में कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।